नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में मैं आपका अपना साकिब सुमन एक बार फिर हाजिर हूं एक बड़े पॉलिटिकल मुद्दे के साथ। खूब सियासत होती आई है, विधायकों से इस्तीफे से लेकर कोर्ट की अवमानना तक, लेकिन इस मामले का हल आज तक नहीं निकल पाया है। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऑथराइज्ड केंद्र सरकार इस मसले के हल के लिए पहल कर रही है और केंद्र की इस पहल से क्या मामला सुलझेगा, इस मामले का हल होगा, यह बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ एसवाईएल के मुद्दे पर जनता टीवी पर लगी रही है पॉलिटिकल पंचायत। एसवाईएल यानी कि सतलुज यमुना लिंक नहर, एसवाईएल को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच बैठक होगी। इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद रहेंगे। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को बातचीत करने के लिए कहा था और केंद्र सरकार को मध्यस्थता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए 3 हफ्ते का समय दिया था। हरियाणा और पंजाब के बीच बरसों से चले आ रहे एसवाईएल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल नहर निर्माण को लेकर हरियाणा के हक में फैसला दिया था। हालांकि अब इसे लागू कराने की बात है। पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसके पास हरियाणा को देने के लिए फालतू पानी नहीं है, लेकिन हरियाणा की दलील है कि वो फालतू या कम नहीं बल्कि अपने हिस्से का पानी मांग रहा है। हरियाणा और पंजाब के बीच बरसों से चले आ रहे इस विवाद को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वो दोनों राज्यों को आपस में बैठाकर सर्वसम्मति बना ले और जो भी फैसला हो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इससे पहले साफ कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को बातचीत करने के लिए कहा है और हरियाणा सरकार इसके लिए तैयार भी है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हरियाणा अपने हक में आए फैसले और अपने हिस्से के पानी से कम पर मान जाएगा। उस विषय में चूंकि दोनों राज्य सरकारें हैं और साथ में केंद्र सरकार है, अब दोनों राज्य सरकारें आपस में अपने आप बैठ जाएं, कोई विवाद तो दोनों सरकारों में है। अगर इतना विवाद आसान होता सुलझना तो यहाँ से कभी सुलझ गया होता। तो हमारी अपेक्षा यही है कि केंद्र सरकार के ओर से हमको बैठाया जाएगा, हमको कोई तिथि दे के बुला लेंगे और हम बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार प्रक्रिया पूरी करेंगे और इसमें करने लायक कुछ नहीं है। एसवाईएल का पानी चाहिए, जो एसवाईएल की निर्णय हो चुका है उसको एग्जीक्यूट करना है। कुल मिलाकर के केंद्र सरकार ने करवाना है, पंजाब सरकार ने करना, क्योंकि हमको तो एसवाईएल का पानी मिल चुका है। केवल उस नहर के निर्माण का ये निर्णय होना शेष है। आपसी सहमति से अगर कोई बात बनती है तो ठीक है और नहीं तो। आपको बता दें कि ये मसला केवल 2 राज्यों या 2 सरकारों के बीच के विरोध या मतभेदों का ही नतीजा नहीं है। दोनों ही राज्यों के सभी दल इस मुद्दे पर दूसरे राज्यों में अपने ही दलों से मतभेद रखते हैं। आपको बता दें कि नहर का निर्माण शुरू करने और हरियाणा को पानी दिए जाने के स्पष्ट आदेश के बावजूद पंजाब में तत्कालीन शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन सरकार फैसले के विरोध में रही और रिपेरियन सिद्धांत का हवाला दिया। हालांकि तत्कालीन अकाली और बीजेपी सरकार का ये रुख कोर्ट की अवमानना का प्रत्यक्ष उदाहरण था। दरअसल दोनों ही राज्यों में चुनावी परिप्रेक्ष्य में एसवाईएल एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसीलिए हरियाणा बीजेपी हो या कांग्रेस पंजाब में अपनी ही पार्टियों के रुख से अलग नजर आती हैं। अब ऐसे में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में दोनों राज्यों की बैठक और इस टेबल डिप्लोमेसी से क्या एसवाईएल मुद्दे का हल निकलेगा, इस पर कोई बड़ी उम्मीद नजर नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और ये मसला आज का नहीं है, लंबे दशकों से ये मसला चला आ रहा है। एक बार जरा आपको समझाते हैं कि किस तरीके से इस मसले का जन्म हुआ और कब कब क्या क्या टर्निंग पॉइंट इस पूरे मसले में देखने को मिले हैं। 1950 के बीच रावी ब्यास जल समझौता हुआ था। 1961 से 53 लाख एकड़ फुट पानी वर्तमान पंजाब क्षेत्र के लिए मंजूर हुआ था और 19 लाख एकड़ फुट पानी तत्कालीन शुष्क हरियाणा क्षेत्र के लिए, सूखे हरियाणा क्षेत्र के लिए तय हुआ था। 1966 में पाकिस्तान से सतलुज रावी ब्यास के पूरे पानी के इस्तेमाल का अधिकार मिला था। इसके बदले में पाकिस्तान को 110 करोड़ रुपए चुकाए गए थे। पंजाब को रावी ब्यास पानी से 72 लाख एकड़ फुट पानी मिला था। और पॉलिटिकल पंचायत में इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ कराते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवीण अत्रे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण अत्रे जी आपका। वेद प्रकाश विद्रोही साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरियाणा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संदीप गोरसी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जो कि पंजाब से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संदीप गोरसी साहब। संदीप गोरसी साहब, आपसे शुरुआत में करना चाहता हूँ। गोरसी साहब, कल एक बहुत ही अहम बैठक होने वाली है जल शक्ति मंत्री के साथ। आपके भी मुख्यमंत्री होंगे, हरियाणा के भी मुख्यमंत्री होंगे। पंजाब को कोई उम्मीद है? जी, किस बात की उम्मीद कर रहे हैं जी आप? कि आप पानी दे देंगे? पंजाब को उम्मीद है कि नहीं, ये तो उम्मीद हरियाणा की आप बात कर रहे हो। आप हरियाणा को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि पानी तो हमें मिल चुका है, बस नहर का निर्माण कराना बाकी है। पानी तो मिल चुका है, मनोहर लाल कह रहे हैं, सिर्फ नहर का निर्माण कराने का फैसला होना है। देखिए साकेत जी, ऐसा है कि ये एक सिविल डिस्प्यूट है और ये अगर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर मीडिएशन के लिए बोला है तो दोनों मुख्यमंत्री बैठेंगे और अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स के बिहाफ पे ही बात होगी। और मुझे ये लगता है कि पंजाब इस स्थिति में नहीं है कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी दे सके, और उसमें कोर्ट का फैसला कुछ भी हो जाए, जब पंजाब के पास पानी होगा तो वो हरियाणा को देंगे। जब पंजाब के पास पानी नहीं है तो हरियाणा को पानी कहाँ से देंगे? सो ये तो बात मैं आपको संदीप गोरसी साहब, यानी कि आप जब ये मामला अदालत में था, भी कर लो, संदीप गोरसी साहब, जब ये मामला अदालत में था, क्या उस वक्त पंजाब अपनी स्थिति नहीं बता पाया? आप तो इस मंच पर खुल के बता रहे हैं कि पंजाब के पास पानी ही नहीं है तो पंजाब पानी क्या देगा। ये इस जिरह का तो पूरा मौका आपको मिला था ना। आप पानी की यथास्थिति नहीं बता पाए क्या अदालत में? सकेत जी, ऐसा है, देखो ये हिंदुस्तान का सिस्टम जो फेडरल सिस्टम है उसमें ये बात ठीक है कि सारे हिंदुस्तान को एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ कोऑपरेट करना होता है, पर उसमें ये भी है कि उनका अपना एक अधिकार भी होता है, एक उनका अपना। नहीं सर, मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा। जो दलील आप यहाँ पर दे रहे हैं संदीप गोरसी साहब कि पंजाब के पास पानी नहीं है तो वो देगा क्या? चलिए एक पल के लिए मैं मान लेता हूं, मेरे पैनलिस्ट मान लेते हैं कि पंजाब के पास पानी नहीं है, लेकिन सर आपको तो पूरा मौका मिला था ना कि आप अदालत में इस बात को रखें, तथ्यों के साथ रखें। क्या आप समझाने में, सुप्रीम कोर्ट को इस बात से अवगत कराने में नाकाम रह गए? देखिए जी, जो लीगल टीम वहां पे केस लड़ रही होगी, मुझे लगता है कि उन्होंने अपना जो पक्ष रखा होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो एज पर लॉ होगा, पर मुझे ये भी पक्का यकीन है कि कोई भी लॉ है, जब आपके पास जो चीज़ है नहीं वो हम आपको देंगे कहाँ से? मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने आगे चलकर जो मध्यस्थता होगी, इसके बाद रिपोर्ट जाएगी, अगर कह दिया कि नहीं भाई ये नहर तो बनेगी और एसवाइएल का पानी मिलेगा ही मिलेगा हरियाणा को, तो आप लोग नहीं मानेंगे? देखिए जी, मैं कहता हूँ ये कांग्रेस की बात छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की बात कर लो, श्रोमणी अकाली दल की बात कर लो, सीधे अभी राजनीति नहीं करते, संदीप गोरसी साहब राजनीति नहीं करते, सीधे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या आपकी सरकार मानेगी नहीं मानेगी? राजनीति नहीं करते। देखिए जी, मैं नहीं कहता एक सरकार, कोई भी सरकार हो, मुझे लगता है जो पंजाब के किसी भी सरकार के टाइम पर पानी है वो किसी और को देंगे। किसी भी सरकार के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट अगर कह देती, उसके बाद वो सरकार अगर नहीं मानती तो ये मसला हो सकता था। आपके टाइम पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहर का निर्माण होगा और हर हालत में होगा, देखिए सकेत तो जी, क्या करेंगे? मैं सकेत जी आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ना तो नहर बनेगी और ना ही एक बूंद पानी जो है वो पंजाब से बाहर जाएगा। स्पष्ट कर दिया पंजाब ने। वेद प्रकाश विद्रोही साहब, आपकी पंजाब की इकाई ने स्पष्ट कर दिया कि ना तो नहर बनेगी, ना एक बूंद पानी हरियाणा को देंगे। पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का पहले ही यही सोच रहा था, वो यही कहेंगे, क्योंकि पंजाब के सभी राजनीतिक दलों का यही स्टैंड है
और जहां तक सरकारों की बात है, जब 2002 में फैसला है, जब अकाली दल बीजेपी की सरकार थी, उस सरकार ने भी मना कर दिया। 2016 के अंदर नहर आटने का जब बारी आई, तब भी अकाली बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने डिनोटिफाइड किया था, उन्होंने ही नहर 2016 में आती थी। और यही काम कांग्रेस की सरकार पंजाब में कर रही है। पर मैं पंजाब के अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, पंजाब हरियाणा का बंटवारा हुआ, जब दो भाइयों का बंटवारा होता है तो जितने संसाधन हमारे पास हैं उनको 60 और 40 के हिसाब से बंटवारा हुआ, तो हमारा हिस्सा पंजाब को देना होगा। और हरियाणा के पक्ष में एक बार नहीं कई बार फैसले आए हैं। जस्टिस शाह का 1966 में आया, इंदिरा गांधी का अवार्ड आया, 31 दिसंबर 81 को त्रिपक्षीय समझौते में हरियाणा के पक्ष में आया, और 2002 में वेद प्रकाश साहब, हरियाणा के इतना इतिहास में जाना नहीं है अभी तो बस ये जानना है मुझे आपसे कि क्या आप दिल्ली में बैठे अपने आला कमान को ये कहेंगे, हरियाणा कांग्रेस क्या ये कहेगी कि साहब पंजाब की सरकार जो कि हमारी अपनी सरकार है उसको कहें कि इस मसले पर समझौता कर लिया जाए, पंजाब उनका जो हरियाणा का हक है वो दे दे, क्या ये कहेंगे आप? निश्चित रूप से कहेंगे, दबाव भी डालेंगे। चलिए ठीक है, ये अगर आश्वासन आप दे रहे हैं तो ये अच्छी बात। एक बार मैं प्रवीण अत्रे जी आपके पास आता हूं। विरसा सिंह वल्टोहा साहब वरिष्ठ नेता हैं ये अकाली दल के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पंजाब से। विरसा सिंह वल्टोहा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। कल सर एक बहुत ही अहम बैठक है, पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। आपको क्या लगता है, आप तो एक अनुभवी पॉलिटिशियन हैं, पंजाब की स्थिति और हरियाणा की स्थिति, क्या आपको लगता है इस बैठक से कोई समाधान निकलेगा? देखिए, किसी भी तरह का कोई समाधान होता है तो वो बातचीत से निकलता है जी। और जिस मुद्दे पे, जिस मसले पे बातचीत हो रही है जी, उसके रिजल्ट का आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है जी। और पंजाब के साथ बीते में अन्याय हुआ है और पंजाब के साथ पता नहीं इंदिरा गांधी की कौन सी दुश्मनी थी कि पंजाब के साथ बहुत बड़ा धक्के पे धक्का हुआ है। वो बीते में हुआ, पर जो वो कंडे बीज गई हैं, जो कांटे बीज गई हैं, वो अब तक भी चुभन दे रहे हैं, अब तक भी पीड़ा दे रहे हैं, अब तक भी दुख रहे हैं। तो अब बात जो कल को मीटिंग की बात है जी, तो ये चाहे कांग्रेस के समय ही ये सब कुछ हुआ है। पंजाब में कांग्रेस की सरकारें थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, समूचे देश में ही इस समय ऐसा वातावरण था कि पूरे देश में ही कांग्रेस की सरकारें थी और सर्वेसर्वा इंदिरा गांधी थी। तो जैसा उन्होंने चाहा, मनचाहा फैसले करती रही और स्टेटों पे, राज्यों पे थोपती रही। तो उसी का परिणाम ये है कि ये समस्या इतनी गंभीर अब तक हुई है। और वल्टोहा साहब, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए पंजाब से, संदीप गोरसी जी, उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार एक बूंद भी पानी नहीं देगी और ना ही नहर का निर्माण करवाएगी। क्या अकाली दल का भी यही स्टैंड है? बिल्कुल, हमने तो इसके लिए संघर्ष भी किया है। चलिए, जब इंदिरा ठीक गांधी है ने, सर, मैं जरा हरियाणा से जो बीजेपी के प्रवक्ता है प्रवीण अत्रे जी, चूंकि आप लोग गठबंधन में घटक दल हैं, आप एनडीए के, अब प्रवीण अत्रे साहब लीजिए, अकाली दल ने भी यहाँ कह दिया कि जी ना नहर बनेगी ना एक बूंद पानी मिलेगा, इसका वो समर्थन करते हैं पूरी तरीके से। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं? आज इन बातों के मायने खत्म है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं 2002, 2004 और 2016 लगातार हरियाणा के हक की तस्दीक कर चुके हैं। हरियाणा को उसके हक का पानी मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। जहां तक पंजाब के राजनेताओं की बात है, हैरानी होती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बावजूद जिस तरह के तर्क दिए जाते हैं, ना तो संघीय ढांचे की इज्जत है, ना ही कानून की इज्जत है। और इस तरह की परिस्थिति जो है, मुझे कई बार, देखिए, मैं पंजाब की स्थानीय राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता,
बड़ा स्पष्ट है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के अंदर बंटवारा होता है, संसाधनों का बंटवारा होता है। हरियाणा को उसका हक का पानी 3.5 MA मिले, इस चीज का फैसला होता है। राजनीति की भेंट चढ़ता रहा ये मामला, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु आज माननीय सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर 2016 में जब अपना निर्णय देते हैं प्रेसिडेंट रेफरेंस के ऊपर, उस वक्त ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा। भले ही किसी भी तरह के बयान दिए जाएं, भले ही किसी तरह की बात की जाए, नहीं भूलना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं ये टिप्पणी कर चुके हैं कि आपस में बैठ के हल कर ले, वरना हमें निर्णय देना होगा। इसका मतलब बड़ा साफ है कि माननीय नहीं तो सुप्रीम कोर्ट प्रवीण निर्णय अत्रे देगा। जी, स्टैंड तो जी। कांग्रेस का क्लियर ही हो गया ना, स्टैंड तो कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है। तो कल उम्मीद यही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी इसी तरह से बात रखेंगे कि पानी ही नहीं है तो हम देंगे क्या? देखिए ऐसा है साकिब, वैसे तो हमें भी पता है, हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की वजह से कल बातचीत के लिए जाएंगे। लेकिन अगर बातचीत से ये मसला हल होता तो 50 साल का वक्त नहीं लगता, ये बात भी जानते हैं जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय की इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट करवाए। हमने ये बाकायदा दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दी है कि वो निर्णय लागू हो, हरियाणा को उसके हक का पानी मिले, और वो मिलेगा। किसी तरह का इवेंट बट नहीं है, भले ही किसी भी तरह की बयानबाजी होती रहे, उससे कतई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात जरूर माननी चाहिए पंजाब के राजनेताओं को कि हरियाणा उनसे उनका पानी नहीं मांग रहा। जो बार बार एक बात कही जाती है कि साहब पंजाब के पास पानी नहीं है, पंजाब के पास पानी नहीं। साहब हम आपसे आपका पानी नहीं मांग रहे, हम अपना हक का पानी मांग रहे हैं। और वैसे भी देखिए साकेत, मुझे कई बार हैरानी भी होती है, सामाजिक जीवन में भी ये बात हम सभी जानते हैं कि अगर दो भाई भी अलग होते हैं तो उनके संसाधनों का बंटवारा होता है। बड़े भाई को बड़े भाई का हिस्सा और छोटे को छोटे का हिस्सा मिलता है। अगर बड़ा भाई अपनी गलतियों की वजह से अपने संसाधनों का दुरुपयोग करके उनको खत्म कर दे तो क्या छोटे भाई की गलती, क्या इसमें छोटे भाई का हक खत्म हो जाता है? तो इस तरह के तर्क मुझे नहीं लगता कि सामाजिक जीवन में, ठीक है, राजनीतिक जीवन में वैलिड पॉइंट, और आपके मौके- इस वैलिड पॉइंट को लेकर के हम जरा पंजाब कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। संदीप गोरसी साहब, बीजेपी के प्रवक्ता तो ठीक कह रहे हैं कि हम अपना हक मांग रहे हैं, हम आपसे सकेत भीख जी। थोड़ी मांग रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपने हिस्से का दे दो, जो मैं- बंटवारा हुआ था आप उससे दे दो। मैं सकेत अगर जी, पंजाब को मैं- पंजाब में पानी नहीं है, दिक्कत है, सकेत तो जी- पंजाब की सरकार कभी केंद्र की सरकार से ये अपील क्यों नहीं करती कि पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसको रद्द किया जाए और वहां जो पानी जाता है उस पानी को पंजाब में इस्तेमाल किया जाए? ये आवाज क्यों नहीं उठाते आप लोग? सकेत जी, ये जो आप सिंधु वाला समझौते की बात कर रहे हो, ये तो केंद्र सरकार ने करना है, ये सर पंजाब आवाज तो सरकार आपको के बस उठानी की है, बात नहीं है। आप तो और आवाज तो दूसरी उठा बात सकते हैं रही कि आवाज जो उठाने आपके- के लिए भी पाबंदी है आप पर। देखिए ये नहीं, हमें कोई पाबंदी नहीं है। मैं आपको ये कहता हूँ, ये जो मेरे बड़े भाई बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप पंजाब बीजेपी के किसी नेता को लाइन पे लीजिए, उनसे पूछिए कि पंजाब क्या पानी देने के हालात में है। सर यहाँ पर बात ये- तो वही घूम फिर के आ जाती है आप ये संदीप बात गोरसी साहब। छोड़िए, कांग्रेस को संदीप छोड़िए, गोरसी साहब, बीजेपी को छोड़िए। बात तो वही है कि मैं- पंजाब की मैं स्थिति कहता में हूं, हो या ना हो, उससे देखिए, हरियाणा को क्या आप- फर्क पड़ता है? हरियाणा को अपना हक चाहिए। आपके पास पानी नहीं है, आप दूसरा इंतजाम मैं कीजिए, कहता हूं, हरियाणा को उसको हक दीजिए। मैं कहता हूं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संदीप गोरसी साहब, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो हेलो या सर, कोई मैं भी ये कह रहा हो, हूं सवाल कि सिर्फ बीजेपी इतना के है जो संदीप प्रदेश गोरसी साहब अध्यक्ष हैं, कि पंजाब के पास उनको भी अगर इस पानी डिबेट नहीं है में तो लेके पंजाब आइए, अपना समझे कि उसको बीजेपी पानी के कहां से बड़े चाहिए। नेता को लेके पंजाब आइए। अपना इंतजाम करे, पंजाब दूसरे का हक मारेगा क्या? पंजाब अपना इंतजाम कैसे करेगा, मुझे ये बताइए। तो जब वो तक पंजाब केंद्र तय करे कि सरकार उसे जो अपना है, इंतजाम कैसे करना ये है। जो ये कदम पंजाब तय केंद्र करे, सरकार को उठाने पंजाब तय पड़ेंगे। करे, उसको जो हरियाणा का पानी मिला है वो तो हम हड़प तो लेगा कह क्या, रहे हैं, डकैती कर हमारे लेगा? पंजाब ने तो सकेत जी ये तय कर लिया है, सकेत जी पंजाब ने तो ये तय कर लिया है कि हमारे पास पानी नहीं है, हम नहीं दे सकते। पंजाब ने क्या तय कर लिया? 1966 में जो समझौता हुआ था जिसमें ये कहा गया था हमारे कि पास 70 स्पष्ट है। लाख फुट पानी में से 45.5 लाख फुट पानी हरियाणा को दिया 66 जाएगा। की तो फिर उस समझौते का क्या? ठंडे बस्ते में खत्म कर दिया आप लोगों ने। सकेत जी 66 की पोजीशन कुछ और थी,
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 66 की 66 में कौन पोजीशन सा कुछ आपने मान और लिया रही था? होगी। 66 में उस कौन सा समय आपने मान लिया था? geographically जो पानी 66 में आपने माना था क्या? और ये सतलुज ये उसमें अपना लिंक नहर geographically बन गया था क्या? अब अगर ये पानी लिंक का में लेवल पानी जाने देखते, लगा था क्या? आप उसमें पानी का लेवल देखते हो, अगर सर मैं कह रहा हूं अब पानी का लेवल देखते तो उस समय हैंडपंप से भी पानी आता था भाई साहब, और आज भाई साहब उस समय 350 पानी दे दिया फुट था से क्या भी आपने पंजाब हरियाणा में को? पानी नहीं है। पानी दे दिया था क्या उस समय हरियाणा को? मैं ये कह रहा हूं जी, देखिए प्रवीण अत्रे जी का मैं काउंटर, उस एग्रीमेंट प्रवीण अत्रे जी का काउंटर, प्रवीण अत्रे जी पे बात नहीं कर रहा हूं। प्रवीण अत्रे मैं जी। 1966 में मैं पंजाब की जो स्थिति थी पानी की उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक्ट के तहत जो समझौते हुए वो कांग्रेस के पूर्वज नेताओं ने ही किए हैं। मुझे हैरानी होती है कि आज के कांग्रेस के नेता अपने पूर्वज नेताओं के किए हुए समझौतों को मानने को तैयार नहीं है। मतलब ये अपने ही नेताओं की इज्जत करने को तैयार नहीं है। उन्हीं की बात के ऊपर ये इस तरह के तर्क दे रहे हैं। इनसे मेरा एक छोटा सा सवाल है जो मैं जानना चाहूंगा। देखिए, आप बार बार जो कुतर्क करते हैं कि जी पानी पंजाब के पास पानी नहीं है, पंजाब के पास पानी नहीं है, हालांकि मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि हमारा अपने हिस्से का पानी जो हम आपसे मांग रहे हैं। आप कहते हैं हरियाणा की अगर भौगोलिक स्थिति को देखें संदीप जी, भौगोलिक दृष्टि से भी हरियाणा जो है उसमें सामान्य से कम बारिश होती है। हमारी 3.5 लाख हेक्टेयर धरती इस पानी के इंतजार में बंजर पड़ी हुई है। किसान 50 साल से इस पानी का इंतजार कर रहा है। उसके बाद भी अगर आप जैसे लोग इस तरह का कुतर्क करके ना तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने को तैयार है, ना ही संवैधानिक ढांचे को मानने को तैयार है, ना ही सामाजिक दृष्टिकोण को, छोटे भाई बड़े भाई के रिश्ते को मानने को तैयार है, और उसके बाद आपका ये कुतर्क हरियाणा प्रदेश में भी पानी की कमी है, 65% का डाक सुनवे है। सरकार ने समस्या को समझा और सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत जैसी योजना लेके आई, किसानों को जागरूक किया कि किसान पानी का दोहन कम से कम करे, इरिगेशन सिस्टम के अंदर ड्रिप इरिगेशन को तरजीह दे। ये कोशिशें सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी। आपकी अगर योजनाओं में कमी है, आप बार बार कहते हैं पंजाब भाजपा पंजाब भाजपा। अरे साहब, हम हरियाणा के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। हमारी नैतिक जिम्मेदारी और धर्म है हरियाणा के हकों को बचा के रखना, हरियाणा के हकों को काबू में रखना, हरियाणा को उसका हक दिलवाना। इस तरह के कुतर्क मत कीजिए। इस तरह तो आपके सामने कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं। चलिए एक रिएक्शन वेद प्रकाश विद्रोही साहब, मांग रहे वेद हैं। प्रकाश जी बोलिए। देखिए, हरियाणा को उसका हक मिलना चाहिए जी। पर भाजपा प्रवक्ता जो सारा आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं वो राजनीति ना करें। अगर वो राजनीति करेंगे तो मैं बताऊंगा कि 1966 के अंदर दीनदयाल उपाध्याय ने हरियाणा बनने का विरोध किया था। वो फतेह सिंह के साथ इससे बड़ा झूठ कभी हो ही नहीं सकता। और जब नहर 2016 में आती गई तब भाजपा चलिए ठीक है, पॉलिटिकल पंचायत में आप सभी खास मेहमानों का जुड़ना बहुत बहुत शुक्रिया। पंचायत में मसला इसी बात कर रहा कि आखिर किस तरीके से कल अहम बैठक जो होने वाली है उसमें क्या कुछ रहने वाला है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। आज की पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।